सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। बाय द वे गाइस, आज की जो स्टोरी है वो हमसे शेयर किया है उमेश ने। तो सबसे पहले थैंक यू उमेश, अपनी स्टोरी हमें शेयर करने के लिए। अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है जो आप चाहते हो मैं अपने चैनल पर सुनाऊँ, तो यहाँ मैंने अपना जीमेल आईडी दिया है, यहाँ पर आकर आप सबमिट कर सकते हो। तो चलिए आज की स्टोरी को स्टार्ट कर लेते हैं जो हमें उमेश ने शेयर किया है। तो उमेश पुणे से बिलोंग करता है और उमेश के साथ एक घटना 2015 में हुआ था जब वो 22 साल का था। उमेश की फैमिली में उसकी मम्मी है, उसके पापा है और उसका एक छोटा भाई है जो कि उस टाइम करीब 15 साल का था। उमेश के साथ एक घटना 2015 में हुआ था जब वो अपने दोस्तों के साथ में गोवा घूमने के लिए गया था। उमेश ने अपने घर वालों को बोला कि मुझे अपने दोस्तों के साथ में गोवा घूमने के लिए जाना है। उमेश 22 साल का था उस टाइम में और अपने दोस्तों के साथ में घूमने के लिए जा रहा था, तो उसके घर वालों ने भी इस बारे में ज़्यादा सोचा नहीं और जाने के लिए वहाँ पे अलाउ कर दिया। अगले दिन सुबह 7 बजे उमेश अपने दोस्तों के साथ में घर से निकल जाता है गोवा के लिए। उसके एक दोस्त के पास कार थी तो सभी लोग कार से जा रहे होते हैं। उमेश को भी गोवा पहुँचने में काफ़ी टाइम लगने वाला था क्योंकि वो सभी लोग पूरे रास्ते इंजॉय करते जा रहे थे और घूमते फिरते जा रहे थे। और जैसा कि मैंने पहले बताया, 9 से 10 घंटे का सफ़र है गोवा का अगर आप बाई रोड जाते हो तो उमेश और उसके बाकी दोस्त भी आराम से जा रहे होते हैं, रास्ते में एंजॉय करते हुए घूमते फिरते जा रहे होते हैं। वो लोग 2 बजे एक ढाबे पर पहुंचते हैं खाना खाने के लिए और वहां से खाना वाना खा के वो लोग करीब आधे घंटे के बाद वापस चलते हैं गोवा के लिए। शाम को करीब 6:30 बजे वो लोग गोवा में एंटर हो जाते हैं। अब शाम हो चुकी थी, उमेश और उसके सभी दोस्त काफ़ी थक चुके थे सफ़र में, तो उन लोगों ने सोचा कि आज रात हम लोग किसी होटल में रुक जाते हैं और गोवा घूमने का प्लान हम कल से शुरू करेंगे। कल से 2 दिन गोवा घूम के हम लोग अपने अपने घर पे वापस चले जाएंगे। आज रात हम लोग किसी होटल में रुक जाते हैं। वहीं गोवा के हाईवे के पास जहाँ पे वो लोग थे बहुत सारे होटल थे वहाँ पे, तो वो लोग एक होटल में जाते हैं और वहाँ पे 2 रूम बुक करते हैं। रूम नंबर 14 और रूम नंबर 16 इन लोगों को रहने के लिए मिलता है। रूम नंबर 14 में उमेश जाता है अपने एक दोस्त के साथ और रूम नंबर 16 में उसके बाकी दोस्त जाते हैं। उमेश को अचानक से रूम में काफ़ी ठंडक सी महसूस होती है, जैसे रूम में एसी लगा होगा, लेकिन उस पूरे होटल में किसी भी रूम में एसी नहीं लगा था। एसी ना होने के बावजूद भी वो रूम इतना ज़्यादा ठंडा था। उमेश को ये बात समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। गोवा जैसे शहर में अगर होटल में एसी नहीं है, वो रूम इतना ज़्यादा ठंडा होना, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर भी उसने इस बात को इग्नोर किया, उतना ध्यान नहीं दिया और वो चुपचाप सोने चला गया अपने रूम में। वहाँ उसका दोस्त पहले से सो चुका था, तो उमेश भी जाकर उसके बगल में लेट जाता है। उमेश अभी सोया नहीं था, अपना फ़ोन चला रहा था अभी। तभी अचानक से उमेश को ऐसा फील होता है कि उसके बगल में जो विंडो है वहाँ पे कोई खड़ा है। अचानक से उमेश पीछे मुड़ के देखता है, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं था। विंडो अंदर से लॉक था और उसके पर्दे लगे हुए थे, वहाँ पे कोई भी नहीं था। उमेश को ऐसा लगता है हो सकता है मेरा भ्रम होगा, मैं काफ़ी थक गया हूँ इसीलिए ऐसा फील हो रहा है मुझे। उसने इतना ध्यान नहीं दिया इस बात पे और वो चुपचाप सो गया। करीब 2 घंटा सोने के बाद उमेश को हॉल में कुछ गिरने की आवाज़ आती है। उस आवाज़ से उमेश की नींद खुल जाती है। वो हॉल में जाता है तो देखता है उसका बैग नीचे गिरा हुआ था ज़मीन पे। उमेश को लगता है हो सकता है मैंने सही से नहीं रखा होगा इसीलिए गिर गया है। वो उठा के वापस रख देता है बैग को और वापस आके फिर से सो जाता है। करीब 10 मिनट सोने के बाद वो आवाज़ फिर से आती है। उमेश दोबारा हॉल में जाता है तो वो देखता है उसका बैग दोबारा गिरा हुआ था। उमेश को ये बात समझ में नहीं आता क्योंकि इस बार उसने प्रॉपर बैग को सही तरीके से रखा था, फिर भी बैग नीचे ज़मीन पे गिर जाता है। उमेश को ये बात समझ में नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में, जबकि बैग को मैंने प्रॉपर सही तरीके से रखा है, तब कैसे नीचे गिर सकता है। उस टाइम रात के करीब 2:30 बज चुके थे। उमेश अपने रूम में वापस आता है और फिर से सोने की कोशिश करता है। थोड़ी देर के बाद उमेश की नज़र पड़ती है सामने की विंडो पे। वो अचानक से देखता है कि विंडो पे कोई ब्लैक शैडो सा खड़ा है जिसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है। उसे देखने के बाद अचानक से उमेश कहता है कि कौन है वहाँ पे। इतना बोलने से पहले ही वो शैडो वहाँ से गायब हो जाती है। उमेश को अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने क्या देखा, उसके सामने क्या हुआ। वो खुद को समझा नहीं पा रहा था कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ या हकीकत है। उसे कुछ भी वहाँ पे समझ में नहीं आ रहा था। सब कुछ फिर से इग्नोर मार के उमेश फिर से सोने की कोशिश करता है और करीब 10 से 15 मिनट हो जाते हैं इसी तरह से, लेकिन उमेश को नींद नहीं आती।
तभी थोड़ी देर के बाद उमेश के बेड के सामने वो काला शैडो फिर से आकर खड़ा हो जाता है। इस बार वो काफ़ी ज़्यादा लंबा था और बिल्कुल उमेश के सामने खड़ा था। उमेश देखकर काफ़ी डर जाता है। वो ज़ोर से चिल्लाता है और दौड़ के रूम के बाहर जाता है और उसके बगल में रूम नंबर 16 है जहाँ उसके बाकी दोस्त हैं। वो भागकर अपने सभी दोस्तों के पास जाता है और वहाँ पर जाके वो सारी बातें अपने दोस्तों को बताता है कि रूम में उसके साथ में क्या हुआ है, उसने क्या देखा है। उमेश की बात सुनने के बाद उसके सारे दोस्त उस रूम में आते हैं देखने के लिए कि वहाँ पे क्या है, उमेश ने क्या देखा। लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं था। पूरा रूम चेक करने के बाद भी जब उन लोगों को वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला तो उन लोगों ने कहा कि उमेश को कि तुम सो रहे थे तो तुमने कोई सपना देखा होगा, तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। लेकिन उमेश यहाँ पे लगातार बोले जा रहा था, मैंने कोई सपना नहीं देखा, ना ही मैं सोया था, मैं बिल्कुल जगा हुआ था और जो भी मैंने देखा मैंने अपनी आंखों से देखा है। उमेश यहाँ पे काफ़ी डरा हुआ था। हालांकि उसके दोस्तों ने उसकी बात पे इतना यकीन नहीं किया, लेकिन उमेश यहाँ पे काफ़ी डरा हुआ था। तो उन लोगों ने कहा कि चलो आज रात को तुम हमारे रूम में चल के हमारे साथ में सो जाओ। उमेश ऐसा ही करता है, अपने दोस्तों के साथ में जा कर के सो जाता है। अगले दिन सुबह उमेश अपने दोस्तों के साथ में उस होटल के मैनेजर के पास जाता है और पिछली रात में उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वो सारी बातें उनसे कहता है। उमेश की बात सुनने के बाद वहाँ के जो मैनेजर थे वो अपने स्टाफ पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगते हैं कि तुमने रूम नंबर 14 इनको क्यों दिया, मेरे से बिना पूछे। आप लोगों को पता है कि रूम नंबर 14 हम किसी को देते नहीं हैं, वो लॉक रहता है रूम नंबर 14, तुमने इनको क्यों दिया। वो मैनेजर जो थे अपने स्टाफ पे काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे गुस्सा करने लगते हैं। उमेश को ये बात समझ में नहीं आता कि ये ऐसा कर क्यों रहे हैं। उमेश के काफ़ी ज़्यादा पूछने के बाद वहाँ के जो मैनेजर है वो उनसे कहते हैं कि रूम नंबर 14 में काफ़ी साल पहले एक लड़के ने सुसाइड कर लिया था और उसी के बाद वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने काले रंग की शैडो देखी है जो कि वहाँ पे रहने वाले लोगों को परेशान करती है और भी बहुत सारी आवाज़ें उस रूम से आती है। बहुत सारे लोगों ने ऐसी कंप्लेंट डाली है। इसी वजह से हम लोग रूम नंबर 14 को लॉक करके रखते हैं और हम लोग किसी भी गेस्ट को वहाँ जाने नहीं देते हैं। और शायद मेरे स्टाफ ने गलती से आपको रूम नंबर 14 में रहने को बोला। मैनेजर साहब ने सभी लोगों को सॉरी बोला और ख़ास करके उमेश को, क्योंकि उमेश के साथ जो कुछ भी हुआ था उस बात से उमेश अभी भी डरा हुआ था। और जहाँ तक मैनेजर साहब की बात सुनने के बाद उमेश रात से भी ज़्यादा उस टाइम में डर जाता है। खैर बाद में वो नॉर्मल हो जाता है क्योंकि एक रात के लिए वो लोग उस होटल में रुके थे और अगले दिन वो सभी लोग होटल खाली करके गोवा में घूमने चले जाते हैं और करीब वहाँ पे 2 दिन घूमने के बाद उमेश वापस अपने घर पे चला जाता है। दोस्तों हमारे देश में बहुत सारे ऐसे घर हैं, बहुत सारे ऐसे होटल है, बहुत सारे ऐसे पैलेस है जहाँ पे नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे हम लोग जा ही नहीं सकते, जहाँ पे रह नहीं सकते, एक रात बिता नहीं सकते। ऐसी जगह हमारे देश में बहुत ज़्यादा है और मैंने काम शुरू किया है इसी पर डेडिकेटेड वीडियोस बनाने के लिए। एक पर एक वीडियो से इसी चैनल पे आती रहेंगी दोस्तों। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो यही थी हमारी आज की स्टोरी जो हमसे उमेश ने शेयर किया था। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है जो आप चाहते हो मैं अपने चैनल पर सुनाऊं तो यहाँ मैंने अपना जीमेल आईडी दिया है, यहाँ पर आकर आप मुझे सबमिट कर सकते हो। अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी सबमिट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।